मैं मानता हूं कि यही दिन के लिए शहीद वीर गुंडाधुर ने ये विद्रोह किया होगा, ये आजादी का आंदोलन चलाया होगा और आज उनकी ही भूमि को इसीलिए पसंद किया गया है कि आजादी देश भर में तो 77-78 साल पहले आ गई, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। रवि मीरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। रवि, एक बहुत बड़ी बात एक लाइन में पूरा सार अमित शाह के इस बयान में कि 31 मार्च 2026 को बस्तर आजाद हुआ, क्या मायने निकाले जाए इसके? विवेक, देखिए, अमित शाह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। इसके अलावा बस्तर के लिए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है। उस घोषणाओं के बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि आज जो उन्होंने जन सुविधा केंद्र का शुरुआत किया है, वो जन सुविधा केंद्र अब पूरे 36 बस्तर में 196 है। उसी 196 में 70। ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि 31 मार्च को बस्तर आज़ाद हुआ। ये जो बात उन्होंने कही है, इसके मायने ये है कि अब तक 70-75 साल तक बस्तर में कोई भी काम नहीं हुआ। बस्तर में नक्सलवाद का चरम था, बस्तर में नक्सलियों के कब्जे में था, वहाँ के आदिवासियों को कोई भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह ने जो कहा है उसका मतलब ये है कि उन्होंने तय कर दिया कि आदिवासियों को सरकार की हर योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने एक लाइन ये भी कहा कि बस्तर के आदिवासियों को रायपुर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके पास आएगी, केंद्र सरकार लेकिन रवि मतलब ये शब्द देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से, और बस्तर को लेकर अगर ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 को बस्तर आजाद हुआ, बहुत बड़ा अंतर रह गया देश की आजादी और बस्तर की आजादी में। इसको इस तरह समझना होगा कि कैसे बस्तर अभी तक नक्सलवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, विकास यहां था नहीं, सरकार की योजनाएं थी नहीं, सरकार चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर इच्छा शक्ति संकल्प ने सब कुछ बदल दिया। तो क्या कहा है सुना लेते हैं। मैं मानता हूं कि यही दिन के लिए शहीद वीर गुंडाधुर ने ये विद्रोह किया होगा, ये आजादी का आंदोलन चलाया होगा और आज उनकी ही भूमि को इसीलिए पसंद किया गया है कि आजादी देश भर में तो 77-78 साल पहले आ गई, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। और मैं आज विश्वास दिलाकर चाहता हूं, ये जो देरी हुई है उसका पूरा नुकसान हम बहुत जल्दी भरपाई करेंगे और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ये बात सुनी आपने कि कैसे अमित शाह ने जब ये बात कही कि आज़ादी बस्तर को 31 मार्च 2026 को मिली है, तो इसके मायने हमने आपको समझाने की कोशिश की है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये बहुत बड़ी बात होती है जो हम देखते हैं, जिसका जिक्र ज्ञानेंद्र जी कर रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना कि लोग अपनी बात कह सके। एक महिला जो वहाँ पर नज़र आ रही थी, जिसने माइक पकड़कर बोलना शुरू किया और वो बात मुख्यमंत्री ने भी सुनी, देश के गृह मंत्री ने भी सुनी। ये संवाद यही है एक भरोसे की एक बड़ी वजह जिससे भरोसा बन रहा है। विवेक, देखिए, आदिवासियों का भरोसा जितना सबसे बड़ी चुनौती अब तक रही है, लेकिन उसमें अमित शाह सफल होते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा सफल होते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सफल होते आ रहे हैं, क्योंकि अब आदिवासियों को भरोसा बढ़ गया है, आदिवासियों का भरोसा बढ़ गया है। इसीलिए आज अमित शाह ने एक वादा भी किया है कि 196 ऐसे सुरक्षा कैंप है, उसमें से 1.5 साल में 70 कैंपों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जाएगा। मतलब वो 70 कैंप जहां पर स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल और जो आधार कार्ड जैसी सेवाओं के लिए
जो शॉप खोलते हैं वो खोले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बस्तर के आदिवासियों के लिए ये हरियाली, ये जंगल, ये पानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस्तर के आदिवासियों को 2-2 गाय दी जाएगी और 2-2 गायों का वो पालन करेंगे, उससे भी वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस पर ध्यान देने की बात उन्होंने कही है। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं भी अमित शाह ने इस दौरान की है कि उनको 2-2 गाय दी जाएगी आदिवासी परिवारों को, और उनके पास जितने भी सुरक्षा कैंप है उन सभी सुरक्षा कैंपों को जन सुविधा केंद्रों में बदल दिया जाएगा। मतलब बस्तर के आदिवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके क्षेत्रों में कैसे विकास होगा वो सरकार बता रही है लगातार, और उनके हिसाब से विकास होगा। उनसे पूछ पूछ के विकास किया जाएगा और उनको यहाँ रायपुर आने की जरूरत नहीं है। उनके घर में ही पूरी सरकार पहुंचेगी, उनके घर में ही पूरा प्रशासन पहुंचेगा और सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कही गई है।